ये कहानी है काबने नाम के एक ऐसे लड़के की जिसकी शुरू से ही हालत बहुत ही खराब होती है। यहाँ तक कि उसे अडॉप्ट किया जाता है लेकिन उसकी लाइफ सुधरती नहीं है और किसी वजह से उसके विलेज में जानवर मरने लगते हैं और शायद इसी वजह से ही उसकी मॉम किसी हिटमैन को हायर करती है। हिटमैन मिलता है काबने से। हिटमैन से मिलने के बाद काबने बहुत दिनों के बाद नहाता है। डिटेक्टिव का नाम इटेरो है जो कि काबने से बातें करता है, उसे अपने बारे में बताता है और उसे ये भी पूछता है तुम्हें पता है कुछ उन एनिमल्स के डेथ के बारे में जो कि इन दिनों विलेज में हो रहे हैं। काबने ये बताता है कि मैं ही वो हूँ जो उन सभी जानवर्स को ठिकाने पे लगाता हूँ। हालांकि मैंने ये भी देखा है उन जानवर्स के ऑर्गन्स किसी और जानवर ने खाए हैं। काबने ने नोटिस किया ये सभी इंसिडेंट ही न्यू मून के अगले दिन ही होते हैं। इस वजह से वह बताता है अगला इंसिडेंट आने वाले 5 दिनों के बाद ही होगा। अब अपने आने वाले 5 दिनों को काटने के लिए ये कुछ न कुछ काम करके अपने समय को बिताते हैं। हालांकि एक कजिन जो कि काबने का है वो काफी गुस्सा होता है क्योंकि काबने को एक नया पर्सन मिला है एक दोस्त के तौर पे। इसके बाद ये दोनों ही गाँव से आगे निकलते हैं, रात को बिताते हैं और फिर जब ये फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो इटोरो काबने के नेकलेस के बारे में पूछता है तो काबने ये बताता है ये आखिरी निशानी है मेरे परिवार की। इस नेकलेस को जब टेरो एग्जामिन करता है तो वो ये पाता है ये एक लाइफ स्टोन है, यानी कि काबने के परिवार ने उसे यूं ही छोड़ा नहीं था। टेरो ये बताता है कि वो किसी तरह से काबने को उसके परिवार से मिला सकता है। हालांकि काबने खुद से ये सवाल करता है कि क्या मैं सही में अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। नाउ अब न्यू मून का वक्त आ चुका है और इस वक्त काबने को उसका कजिन उसे पीटने वाला है क्योंकि काबने के वजह से उसका कजिन टोक्यो नहीं जा पाया है। मगर पीटने से पहले शिरो काबने को ये बताता है कि कैसे उसके परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया। हालांकि काबने ये बताता है मेरे परिवार ने मुझे छोड़ा नहीं था। इस बात से शिरो और गुस्सा हो जाता है और इसी वजह से वो उसका नेकलेस घिसता है और इसी वजह से वो नेकलेस टूट जाता है। अपने नेकलेस को टूटा देखकर वो शिरो को पीटता है लेकिन किसी वजह से अब काबने एक मॉन्स्टर बन चुका है और उसे खून पीना है। इसी वजह से वो शिरो का पीछा करता है लेकिन शिरो भाग जाता है और जब वो अपने नेकलेस को पकड़ता है तो वो ठीक हो जाता है। और जब इटेरो आता है तो काबने उसे बताता है कि मैं ही मॉन्स्टर हूँ। हालांकि इटेरो को ये पता है उस वक्त काबने के ऊपर किसी मॉन्स्टर ने कब्जा किया था एंड इस तरह के मॉन्स्टर्स को कुमोनो कहा जाता है और इस तरह के मॉन्स्टर्स ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं और काबनो का परिवार भी इसी तरह के मॉन्स्टर्स थे। साथ ही काबनो के शरीर में खून नहीं है और उसका शरीर इमोर्टल है। यहाँ तक कि इटेरो भी कोई इंसान नहीं है। वो एक गन को निकाल कर बताता है एंड वो काबनो को ये बताता है तुम्हारे लाइफ स्टोन की वजह से ही तुम एक ह्यूमन हो और इसी वजह से ही इटेरो को लगता है काबने ने उन जानवर्स को नहीं मारा है, कोई और भी मॉन्स्टर यहाँ है। दूसरी तरफ शिरो अब भी डरा हुआ है, वो भाग रहा है, वो छुपने की कोशिश करता है। हालांकि तभी कुछ मॉन्स्टर्स उस पर हमला करने लगते हैं लेकिन उसे बचा लिया जाता है। एंड जब काबने एक मॉन्स्टर को रोके हुए है तो इटोरो बताता है इन मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हें इनका सर अलग करना पड़ेगा। एंड काबने ऐसा ही करता है लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर है जो कि और जानवर को खा रहा है। उस मॉन्स्टर पर हमला किया जाता है लेकिन मॉन्स्टर काफी ताकतवर था, इस वजह से वो बच जाता है। हालांकि काबने की मदद से बहुत सारे गन्स के शॉट्स इटेरो फायर करता है और लास्टली काबने जाकर अपना हाथ से उसका सर ही अलग कर देता है। और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो काबने ये बताता है मैं इस विलेज में नहीं रह सकता हूँ क्योंकि यहाँ के लोग अगर मेरी असलियत को पाते हैं तो मुझे इन सभी चीजों का कसूरवार ठहराएंगे। एंड तभी अपना गन आगे करता है इटोरो और वो ये बताता है मैं तुम्हें मारने के लिए ही यहाँ पर आया था क्योंकि तुम्हारी आंटी को ये पता था कि तुम एक डीमन हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। क्या तुम अपनी मॉम डैड से मिलना चाहोगे? いいえ、殺してください。分かったよ。 फिर इटेरो शिरो को उसके घर पे छोड़ देता है और काबने की बॉडी को लेकर उसे डिस्पोज करने के लिए निकल जाता है। हालांकि रास्ते में ही काबनो उठ जाता है और वो खुद भी ये सोच रहा है कि वो मरा क्यों नहीं है। इटेरो उसे बताता है कि तुम एक इमोर्टल हो तो तुम मर नहीं सकते हो। उसके बाद वो अपने ऑफिस में काबनो को लेकर आता है, उसे अपना ऑफिस दिखाता है और ये टोक्यो में है। साथ ही इटेरो काबनो को चेंज करने के लिए एक कपड़ा तक देता है और तभी यहाँ पर 2 बच्चे आते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये काबनो है कौन। इसी वजह से ही काबनो अपना इंट्रोडक्शन देता है और इन दोनों का ही नाम सिकी एंड अकीरा है। काबने को बताया जाता है कि वो यहाँ पर रह सकता है और तभी सिकी काबने से उसका एज पूछता है तो काबने बताता है मैं 13 वर्ष का हूँ। इस बात को सुनने के बाद सिकी बताता है तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि काबने ऐसा नहीं करने वाला है एंड इस वजह से सिकी यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अकीरा जब यहाँ से जा रही होती है तो ये नोटिस करती है काबने उसे देख रहा है। इस वजह से वो पूछती है क्या हुआ। すみません。綺麗な女性だなと思って。
यस, वो एक लड़का है। इसके बाद इनके फर्स्ट मिशन पे इटेरो लेकर आता है। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और इटेरो के कार्ड के वजह से पुलिस ऑफिसर को पता चलता है ये एक स्पेशल पर्सन है जो कि इन तरह के इंसिडेंट्स को क्लियर करते हैं। और ये तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं इस घर के अंदर। एंड घर के अंदर आने के बाद पुलिस ऑफिसर से बात करने के बाद इन्हें पता चलता है यहाँ 2 बच्चे हैं जो कि रो रहे हैं। अंदर जाने से पहले इटेरो बच्चों को कहता है अंदर का सिचुएशन देखने के लिए। अकीरा अंदर देखती है तो उसे पता चलता है बहुत से इंसेक्ट्स एक ह्यूमन बॉडी को खा रहे होते हैं। इससे अकीरा डर जाती है, लेकिन इटेरो बताता है उन इंसेक्ट्स को सेंसोचू कहा जाता है जो कि नॉर्मली ह्यूमन स्किन्स को खाते हैं जब वो सो रहे होते हैं। हालांकि इटेरो को नहीं समझ आ रहा है कि ये इंसेक्ट्स अभी यहाँ पर क्यों हैं। साथ ही वो ये बताता है मिशन को कंप्लीट करने के बाद वो इन इंसेक्ट्स को उनके रियल प्लेस पे छोड़ देगा। तभी ही एक पुलिस ऑफिसर को यहाँ की दुर्गंध बहुत ही बेकार लगती है। इस वजह से वो ये बताता है हमें इन बॉडीज को जला देना चाहिए। और ये लड़का चिल्लाकर बताने लगता है कि उसकी माँ या फिर जो भी उसके पेरेंट्स है वो मरे नहीं है। इस वजह से ही ये ट्राई करते हैं बॉडीज को निकालने का। सिकी बहुत सारे वेव्स डिजाइन करता है जिसपे बहुत से इंसेक्ट चले आते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट्स वेब को ही खाने लगते हैं। इससे सिकी डर जाता है एंड काबने को यह लगता है कि वो अंदर जाकर इस मामले को संभाल सकता है। बट जाने से पहले इटोरो उसे बताता है उसे अंदर जाकर किसी चीज को हटाना है। काबने अंदर जाता है तो उस पर इंसेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि काबने के बॉडी के अंदर खून नहीं है। साथ ही काबने डर नहीं रहा है, इस वजह से वो उस आइटम को ऊपर करता है। इससे इंसेक्ट चले जाते हैं और बच्चे आकर अपनी मॉम को देखते हैं, वो रो रहे होते हैं। काबने भी इन सभी चीजों को देख रहा है। इसके बाद काम खत्म होने के बाद जब ये बाहर होते हैं तो काबने इटोरो से पूछता है कि क्या वो अपने मॉम से मिल सकता है। वो अपने मॉम से मिलना चाहेगा, इसके बदले में वो इनके साथ काम करने के लिए तैयार है। इटोरो मान जाता है, साथ ही वो कुछ कमीशंस भी लेगा काबने के सैलरी से। अकीरा भी खुश होते हैं और जब ये अपने रूम में पहुंच जाते हैं यहाँ पर सिकी ये बताता है वो क्यों स्पाइडर वेब शूट कर पाता है। दरअसल उसकी मॉम ही एक सिकिनी थी, यानी कि एक स्पाइडर डीमन थी। काबने सिकी से पूछता है कि क्या उसकी मॉम एंड डैड जिंदा है, लेकिन इससे सिकी को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया है। जब ये सो जाते हैं तो इटेरो सुपरिंटेंडेंट को बताता है कि उसे एक बहुत ही यूनिक बच्चा मिला है जिसके पास लाइफ स्टोन भी है। सुपरिंटेंडेंट उस बच्चे से मिलना चाहती है। इस वजह से अगले दिन इटेरो सिकी को काबने को सुपरिंटेंडेंट के पास ले जाने का कहता है, बट सिकी इस बात से खुश नहीं होता है। काबने इटेरो से पूछता है सुपरिंटेंडेंट कौन है, तो वो इटेरो बताता है उसका नाम इनोरी है। साथ ही वो एक गुड लक चार्म भी देता है काबने को। ये सभी बाजार में घूम रहे हैं तो एक शॉप को देखकर अकीरा काबने को उसके अंदर ले जाने वाली होती है। हालांकि सिकी इन दोनों को ही कहीं भी जाने से मना करता है। और जब ये पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो ऑफिसर ये बताता है सुपरिंटेंडेंट बहुत ही ज्यादा बिजी है, वो तुम जैसे बच्चों से नहीं मिलना चाहती है, उनके पास टाइम नहीं है। सिकी ऑफिसर को बताता है उसके पास अपॉइंटमेंट है, लेकिन ऑफिसर बिलीव नहीं करता है। वो ये बताता है तुम जैसे बच्चों का कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लेना चाहेगा। एंड इसी पल ही एक लड़की आती है, वो इन लड़कों से पूछती है काबने कौन है। एंड जब उसे पता चलता है तो वो काबने को अपने पीछे आने का कहती है। जब उसके पीछे सिकी भी आ रहा होता है तो सिकी को आगे आने से मना करती है। इससे सिकी बहुत ही गुस्सा होता है और जब ये पहुंच जाते हैं एक रूम के पास तो काबने को लात मार कर रूम के अंदर किया जाता है। रूम के अंदर एक लाल हेयर गर्ल होती है। इनोरी अपना इंट्रोडक्शन देती है और काबने को बैठने का कहती है। इसके बाद वो बताती है कि वो उसके लाइफ स्टोन को देखना चाहती है। इसी वजह से ही काबने उसे अपना लाइफ स्टोन दिखाता है। लाइफ स्टोन को अपने करीब लेने के बाद इनोरी बताती है कि मोनो बहुत तरह के इमोशंस पर फीड करते हैं एंड इसी वजह से ही 2 अलग अलग ग्रुप्स के बीच में यह समझौता हुआ था कि वो एक साथ रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि अब कुमोनो के पास एक बहुत ही रेयर आइटम है, इस वजह से ही अब वो समझौता पहले जैसा नहीं रहेगा। तभी ही काउन कुमोनो का सर ही अलग कर देती है। इनोरी बताती है इन दोनों ही बॉडी पार्ट को अलग अलग रखा जाएगा। इसके बाद ये 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और इस बॉडी पार्ट्स को सूटकेस में भरते हैं। हालांकि इनोरी इस सूटकेस को नहीं उठा पा रही थी, इस वजह से कान ये बताती है वो ये काम कर सकती है। इसी वजह से ही इनोरी गुड गर्ल कहती है कान को, इसे कान शर्माती है एंड इनोरी ये बिलीव करती है कि वो ऐसे और भी बहुत सारे रेयर स्टोन्स बना सकती है। इसके वजह से उसके सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद इनोरी जब यहाँ से जाने वाली होती है, मगर जाने से पहले वो कान को सिकी एंड अकीरा को भी एलिमिनेट कर देने का कहती है। दूसरी तरफ सिकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है एंड अकीरा इधर उधर देख रही है। अब ये और गुस्सा होता है कि तभी यहाँ पर काबने चला आता है एक सूटकेस को लेकर। इस वजह से अकीरा पूछती है इस सूटकेस के अंदर क्या है। काबने ये बताता है उसे इस सूटकेस को इनारी को देना है एंड इनारी का नाम सुनकर सिकी उसकी बुराई करता है। इसे काबने अपने रियल सेल्फ को दिखा देती है। कान एक रेलिंग पर जंप करने के बाद अपने टेल की मदद से फायरबॉल शूट करने लगती है। सिकी हमला करना जारी रखती है और ये बताती है जो कुछ भी यहाँ पर है वो सभी ही इनारी की वजह से है। पुलिस ऑफिसर्स भी इनारी का एक इल्यूजन है।
सिकी इन हमलों से बचने के लिए खुद को बचाता है, लेकिन कान यह बताती है कि तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। इसी वजह से सिकी उसका सूटकेस छीन लेता है और जब वो यह सूटकेस को खोलते हैं तो इसके अंदर काबुने का सर पाते हैं। इस वजह से अकीरा बेहोश हो जाती है और कान परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास अब सूटकेस नहीं है। इस वजह से ही अब इनारी उसे गुड गर्ल नहीं कहेगी। इस वजह से ही वो ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ सिकी स्ट्रेस पे होता है और काबुने का सर सिकी को थैंक यू कह रहा होता है उसे बचाने के लिए। साथ ही काबुने यह बताता है कि उसे कान की तरफ फेंका जाए, ऐसा करके वो कान को हरा सकता है। हालांकि इस बात से सिकी सहमत नहीं होता है, वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा करता है। कान के पास पहुंचने के बाद काबुने उसे बाइट करता है और सिकी पाता है सभी फायर्स जा चुके हैं। साथ ही काबुने भी अब अपनी पूरी बॉडी को रिजनरेट कर रहा है। इसके बाद सिकी जैकेट देता है काबुने को और जब ये बाहर आते हैं तो उनकी मुलाकात होती है इटोरो से, जो कि इनके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। साथ ही वो ये बताता है अगर तुम बाहर नहीं आते तो मैं तुम्हें बचाने के लिए अंदर आने वाला था। दूसरी तरफ इनोरी खुश होकर जा रही है क्योंकि वो ये महसूस करती है कि वो इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएगी। हालांकि ये लाइफ स्टोन रियल नहीं होता है। इस वजह से इटोरो उसे फोन करके बताता है तुमने मुझसे धोखेबाजी की है, इसका सजा तो तुम्हें मैं दूंगा। रियल लाइफ स्टोन वॉमिट करता है काबुने एंड दूसरी तरफ एक गली में कान होती है और वो अब भी इनोरी को काबुने का सर देना चाहती है। दूसरी तरफ ये सभी अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ही रास्ते के बीच में ही इटोरो सभी को ही एक लाइट के बारे में बताने लगता है। साथ ही वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे सभी लोग ही जॉब्स पाते हैं, यानी कि मॉन्स्टर लोग जॉब पाते हैं। हालांकि तभी ये महसूस करते हैं यहाँ पर कोई आई है और ये कान होते हैं जो कि काबुने का सर काटने के लिए आई है, बट वो बेहोश हो जाती है। ऑफिस के अंदर बैठकर वो पिज्जा खा रही होती है। पिज्जा थोड़ा से खाने के बाद वो बताती है वो अपना मिशन कंप्लीट करेगी। इस वजह से वो उड़कर हमला करने वाली होती है। हालांकि उसे इटोरो रोकता है। कान की इस हरकत को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है सिकी। हालांकि इटोरो ने यह महसूस किया है कान कोई बुरी लड़की नहीं बल्कि बस इनारी के पीछे पागल है। इस वजह से वो उसे डांटता है और ये बताता है तुम्हें सबसे पहले जाकर अपनी सफाई करनी चाहिए। इटोरो ये मानता है वो कैन को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि इनका कस्टमर होता है। वो थोड़ी देर में ही पीकर टल्ली हुआ होता है और काबुने ये पूछता है कि ये पूरा ऑफिस ही आधा बार क्यों है। सिकी एक्सप्लेन करता है क्योंकि इटोरो ने इस बिजनेस को 2 पर्सन्स के साथ मिलकर ज्वाइन किया था और पहले पर्सन का ही ये बार था। इस वजह से अब वो इटोरी का है। सिकी काबुने को बताता है उसे इस बार के रिलेटेड कुछ भी इटोरो से नहीं पूछना है। साथ ही वो ड्रंकन पर्सन ये बताता है कि कैसे वो एक लड़की को प्यार करता था। वो अपनी लव स्टोरी को एक्सप्लेन करना कंटिन्यू करता है तो दूसरी तरफ को बोनो बताता है कि उसे भी लव के बारे में जानना चाहिए। ऐसा करके वो अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप और भी अच्छे कर सकता है। काबुने को इस चीज को जानने के लिए इटोरो बाकियों को उसकी मदद करने का कहता है। साथ ही वो कान को बताता है कि अगर वो काबुने की मदद करेगी तो उसे उसका सर मिल जाएगा। हालांकि इस बात से सिकी गुस्सा होता है क्योंकि एक नए मिशन पे भी इन्हें जाना है और वो भी इस ड्रंकन पर्सन के साथ। इसका नाम यूरोनो होता है जो कि इन्हें स्टेशन पे मिलने का कहता है। हालांकि वो इस चूहे को देखकर ही बेहोश हो जाता है, मगर इस पर्सन ने उस माउस को अपने मुंह से पकड़ा है। साथ ही वो बैग भर के ही चूहे पकड़ता आया है क्योंकि ऐसा करके वो अपने क्रश को इम्प्रेस करना चाहता है। इटोरो बताता है उसके क्रश के पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को सिड्यूस कर सकती है। उसी रात को ये एक और जगह पे बैठे होते हैं। यहाँ पर यूरोनो अपने क्रश को रिवील करता है, इसका नाम माओ है। तभी एक 2 टेल्ड कैट को भी ये देखते हैं और सिकी ये महसूस करता है कि हो सकता है माओ ये कैट ही हो। इस वजह से वो उसका पीछा करता है और एक गली में आ पहुँचता है। कैट ये पूछती है कि ये सब उससे क्या चाहते हैं तो काबुने ये एक्सप्लेन करता है वो अपने क्लाइंट के लिए आया है क्योंकि वो माओ को पसंद करता है, उसे प्यार करता है। हालांकि माओ ये बताती है मैंने तो इसे सीड्यूस किया था, ये क्यों अब तक कैट नहीं बना है क्योंकि उसके आसपास कुछ और कैट होते हैं जो कि उसके पहले लवर्स थे। काबुने ये बताता है क्योंकि उसका क्लाइंट रियली लव करता है उसे। इसके बाद ही कैन उस कैट को गर्दन से उठाकर क्लाइंट के पास लाती है और पूछती है यूरोनो से कि उसे अपने सभी चीजों को इसे बताना है या नहीं। यूरोनो अपने लव को कन्फेस करता है। साथ ही वो बहुत सारे चूहे भी दिखाता है और वो माओ से रिक्वेस्ट करता है कि माओ उसे कैट में ट्रांसफॉर्म कर दे क्योंकि वो उसके साथ ही रहना चाहता है। अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद जब ये ऑफिस में आते हैं तो इटोरो कान का उसका नज़र बंद करने का कहता है। फिर वो एक ऑरेंज को ट्रांसफॉर्म करता है काबुने के हेड में एंड वो कान को दे देता है।
इसके अगले दिन इटोरो बताता है यूरोनो को उसका प्यार मिल चुका है और वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। हालांकि इस न्यूज़ को सुनकर शिकू को कुछ खास खुशी नहीं होती है। इसी पल ही इन्हें एक नया मिशन मिलता है। पता चलता है किसी रिवर के पास बहुत सारे देश सो रहे हैं जिनका कॉज इन्हें पता करना है। काबुने रिवर के पास पहुंच चुका है तो अकीरा भी वहां पर है, लेकिन उसने बहुत ही बेहतरीन सूट पहना है ताकि वो कीचड़ से बच सके। हालांकि वो कीचड़ में ही गिर जाती है और जब ये नाले के अंदर जा रहे होते हैं तो एक फ्रॉग मॉन्स्टर अकीरा को पकड़ता है। अकीरा काबुने को बचाता है और वो फ्रॉग मॉन्स्टर कुछ और करे उससे पहले एक डॉग आकर उसे रिवर के अंदर फेंकता है। अकीरा को याद आता है कि ये डॉग इटेरो का है जो कि उसके लिए एक मैसेज लेके आया है। साथ ही एक ब्लड का बोतल भी। मैसेज में लिखा होता है वो फ्रॉग मॉन्स्टर एक ऐसा कुमोनो है जो कि अब पागल हो चुका है और इस वजह से ही अब उसे मार देना चाहिए। इस काम को करने के लिए वो ब्लड का यूज कर सकते हैं क्योंकि फ्रॉग मॉन्स्टर्स ब्लड से अट्रैक्ट होता है। उस ब्लड को ये रिवर में रखते हैं और रखते ही बहुत सारे फ्रॉग मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं। काबुने उसे फाइट करने लगता है लेकिन अकीरा को डॉग बचाता है। साथ ही अकीरा बैठी हुई है, वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो महसूस करती है कि वो इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। तभी उसे उसके भाई का बात याद आता है। उसके भाई ने कहा था कि तुम कमजोर हो और ये एक्सेप्ट कर लो। इन बातों को सुनने के बाद और काबुने को यूं लड़ता देखने के बाद अकीरा की पावर्स जाग जाती है और वो अपने आसपास के इलाके को आइस में कन्वर्ट कर देता है। पता चलता है उसने काबुने को भी जमा दिया है। काबुने अकारी की तारीफें करता है क्योंकि उसने सभी मॉन्स्टर्स को अकेले ही हरा दिया है। इसे अकारी भी खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब काबुने काम कर रहा होता है तो उसे याद आता है इटोरो ने ये कहा था घर के अंतिम गेट को नहीं खोलना है। लेकिन जब वो एक बॉक्स को हटा रहा होता है तभी उस गेट के अंदर से कोई उसे खींच लेता है और जब इन सभी को महसूस होता है कि काबुने काफी देर से नहीं दिखा है, सिकी बताता है उसे झाड़ू मिला है जिसका यूज काबुने कर रहा था। इस बात को सुनते ही इटोरो दौड़ कर उस रूम के पास जाता है और उसका एक डरावना सपना सोच हो चुका है क्योंकि काबुने को कोई ऑर्डर दे रहा है और वो मान रहा है। इस पर्सन का नाम मिहाई है जो कि ये बताता है काबुने बहुत ही अच्छा स्लेव है। मिहाई बताता है वो हमेशा से ही यहीं रहता है क्योंकि वो एक वैम्पायर है। साथ ही वो इटोरो को आईसीटी प्रोवाइड करता है। मिहाई काबुने को अपना सेल पर्सन बनाना चाहता है। उसका काम होगा सभी बोटल्स को खोलकर बंद करना और काबुने इस जॉब के लिए मान जाता है। एक रूम में आने के बाद मिहाई के बारे में इटोरो बताता है। वो ये रिवील करता है मिहाई के पास बहुत सारा नॉलेज है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। साथ ही उसकी नॉलेज की वजह से आसपास के पर्सन उसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं एंड इसी वजह से वो उस दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। हालांकि एक दिन वो एक जापानीज गेम से इंट्रोड्यूस होता है और अगले ही दिन से वो उसके लिए पागल हो चुका था। इस वजह से ही वो गेम ही खेलता रहता है और इसके बदले में वो मेरा काम भी कर देता है। साथ ही वो ये चाहता है कि उसके रूम के पास कोई ना आए। अगले दिन सिकी रूम में जाता है तो वो काबुने को अभी स्लेव बना हुआ देखता है। इसी वजह से ही वो मिहाई से रिक्वेस्ट करता है कि वो काबुने को स्लेव ना बनाए, मगर इसके बदले में मिहाई ये बताता है कि तुम अगर मुझे आर्म रेसलिंग में हरा देते हो तो ऐसा ही होगा। लेकिन वो हार जाता है, बहुत बार हारता है। साथ ही काबुने भी हार जाता है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। हालांकि तभी ही कान ट्री से गिरती है। 深く狐が木から落ちるとは。カバネ。कान ये बताती है अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि नारी ने पहले ही उसे बाहर निकाल दिया है। मगर काबुने को इन चीज़ों से मतलब नहीं है, उसे बस अपने पावर्स को टेस्ट करना है। इस वजह से ये दोनों ही फाइट करते हैं। फाइट के शुरू होते ही कान काबुने पर हावी होकर उसे बहुत सारे पंचेस मारती है, बट काबुने के एक ही पंच से कान हार जाती है और वो रोने लगती है, ये कहते हुए कि वो एक बैड गर्ल है क्योंकि वो हार चुकी है। दूसरी तरफ मिहाई इटोरो से बातें करता है। वो बताता है कि काबुने ने उसके हाथ को ही इंजर्ड कर दिया है, इस वजह से ही अब उसे बहुत दिन लगेंगे इन्हें हील अप करने के लिए। साथ ही वो बाकियों को बताता है कि इटोरो ने इनके लिए एक मिशन छोड़ा है। 3 साल पहले एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में बहुत सारे लोग मरे थे इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, बट मिहाई को ये भी सस्पिशियस लगता है क्योंकि इसके बाद ही वो कंपनी भी बंद हो गई थी और इनका मिशन यह है कि इन्हें जानकारी इकट्ठा करना है उस कंपनी से रिलेटेड, उस एक्सीडेंट से रिलेटेड। साथ ही मिहाई ये बताता है इटोरो तुम पे भरोसा करता है, तुम ये कर सकते हो। लेकिन इटोरो किसी रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सिकी अभी छुपा हुआ है और वो मिहाई के एक कार का भरोसा कर रहा है। मिहाई बताता है ये कार तुम्हारा कंपेनियन रहेगा। साथ ही वो उसके फंक्शंस को भी एक्सप्लेन कर देता है। सिकी एक लाइट को देखता है, उस लाइट के अंदर बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक पर्सन बाहर निकलता है ये बताते हुए मैं और नहीं कर सकता हूँ, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ।
हालांकि तभी एक लड़की उसके पास आती है। उसका नाम कागा है। कागा उस वर्कर को अपने साथ एक रूम में लेकर आती है, बताते हुए कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन वो एक मॉस्किटो में चेंज होकर उसके ब्रेन को कुछ करती है। इसके वजह से वो पर्सन वापस से अपने काम पे चला जाता है। यहाँ पर काबने अटैक करने के लिए तैयार है, लेकिन सिकी यह बताता है हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनसे हार जाएंगे। इसी वजह से ही काबने भी यह बताता है हमें पहले इटोरो से प्लान डिस्कस करना चाहिए कुछ भी करने से पहले। हालांकि इसे मिहाई डिसअपॉइंटेड हो जाता है, साथ ही उसे सिकी पसंद भी नहीं आता है क्योंकि उसने ही इटोरो से प्लान डिस्कस करें ऐसा बोला है। अब मिहाई उस कार को बॉल से काफी बार हिट करता है। इससे उन लड़कियों का अटेंशन उस कार की तरफ जाता है। तीनों ही लड़कियां बाहर आती है तो इनमें से एक कार देखती है और वो उस कार को अपने पास रख लेती है क्योंकि वो इसे बस एक टॉय मान रही थी। कागा पूछती है क्या हुआ तो लड़की बताती है बस कोई इक्विपमेंट और बॉक्स हिला होगा। हालांकि कागा सही से जांच करने का बताती है। लड़कियां यहाँ से चली जाती है, तभी ही वो मॉस्किटो गर्ल आती है और वो सिकी को देख पा रही है। वो उस पर अटैक करे से पहले ही मिहाई का कार उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। मिहाई सिकी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन सिकी बहुत ही ज्यादा घबरा चुका है। मिहाई ये महसूस करता है हो सकता है पास्ट टाइम में शॉक से रिलेटेड कुछ तो ट्रॉमा है सिकी के पास, इस वजह से उसका अभी बुरा हाल है। और इससे मिहाई एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उसे लगता है वो सिकी के साथ भी खेल सकता है। दूसरी तरफ काबने एंड अकीरा आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें मिहाई ये बताता है मेरी गलती की वजह से बाकियों को पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई है। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की काबने एंड अकीरा के सामने आ जाती है। दूसरी तरफ सिकी अब भी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है, लेकिन वो मॉस्किटो गर्ल जाग चुकी है। इसी वजह से सिकी ये उम्मीद कर रहा है कि उसे आकर कोई बचाएगा। दूसरी तरफ उस लड़की को काबने ने हरा दिया है और वो उसे उसके बाल से पकड़ के घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है। इन काबने ने हराया है ऐसा मिहाई बता देता है सिकी को। इन सभी के बाद मिहाई सभी चीजों को बता चुका है, साथ ही वो यह भी बताता है मुझे लगता है कि काबने को काफी भरोसा है तुम पर, लेकिन अगर उसे ये पता चलेगा कि तुम तो बस एक लूजर हो, एक डरपोक हो, वो कैसा फील करेगा। इन बातों को सुनकर सिक्की गुस्से में उस कार टॉय को तोड़ देता है। हालांकि अब वो मूव कर चुका है, इसी वजह से ही वो मॉस्किटो गर्ल के एक हमले से भी बचता है। हालांकि मॉस्किटो गर्ल को लगा है कि सिक्की भाग चुका है, इस वजह से ही उसने अपने एबिलिटी को और इम्प्रूव करके अब वो देख रही है। दूसरी तरफ मिहाई को पता चल चुका है सिक्की क्या प्लान कर रहा है। मॉस्किटो गर्ल सिकी को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इस वजह से वो इधर उधर अटैक करती है, लेकिन वो सिकी के स्पाइडर वेब में फंस जाती है। सिकी शुरुआत से ही सीलिंग पे लटका था, इसके बाद ही वो एक किक मारता है मॉस्किटो गर्ल पे एंड वो फेंट हो जाता है। साथ ही उसे याद आता है कि कैसे इटोरो ने बताया था कि उसे सिकी के फैमिली मेंबर्स के बारे में पता है। हालांकि उस वक्त सिकी ने कहा था जो पास्ट में बीत चुका है मैं उसकी फिक्र अब नहीं करता हूँ, लेकिन सिकी यह महसूस करता है कि वो तैयार नहीं है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। इसी वक्त यहाँ पर अकीरा एंड काबने भी चले आते हैं और वो अब प्लान डिस्कस कर रहे हैं। काबने सजेस्ट करता है कि उन्हें इन सभी को खत्म कर देना चाहिए, सिकी भी मान जाता है। तभी यहाँ पर एक और लड़की चली आती है, इसका नाम निका है। निका इन सभी को कहती है अगर तुम हमारे सीक्रेट को किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। हालांकि निका की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। काबने वो बताता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे बातों का। साथ ही काबने लड़ने तक के लिए तैयार है एंड उस लड़की को निका को बाकी लड़कियां बताती है काबने बहुत स्ट्रांग है, लेकिन निका नहीं मानती है और वो इन्हीं दोनों में से एक लड़की का लाइफ फोर्स तक एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरी लड़की का भी वो लाइफ एब्जॉर्ब करने के बाद चेंज होने के बाद ये बताती है मैं तुम्हें अपने प्लान को खत्म नहीं करने दूंगी। निका आगे बढ़ते हुए सिकी के अटैक्स को भी डॉज करती है, फिर वो काबने के पास पहुंचकर उसे ऊपर उठा लेती है। साथ ही उस पर काबने के किक्स का असर नहीं होता है। अपनी पावर को महसूस करने के बाद निका स्टैप करती है काबने के चेस्ट में। इसे देखते ही सिकी बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे भी दूर कर देती है निका। अकीरा भी अपने पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है, इसी वजह से ही उसका पावर यूज नहीं होता है और वो मार खाता है। काबने ये महसूस कर चुका है अगर निका ने उसे हरा दिया तो वो सिकी एंड अकीरा की जिंदगी को खत्म कर देगी। इसी वजह से निका को हराने के लिए काबने कोशिश करने लगता है। इस बीच उसके हाथ भी टूट जाते हैं। तभी ही उसे मिहाई बताता है वो अपने ह्यूमन लिमिट से निका को कभी भी नहीं हरा सकता है। इसीलिए मिहाई उसे अपने कामनों के पावर्स का यूज करने के लिए कहता है। अपने पावर्स को जगाने के लिए उसे अपने ट्रू इंटेंशंस का पता होना चाहिए, और क्योंकि उसे पता है कि उसे अपने फ्रेंड्स को बचाना है, इसी वजह से उसकी पावर्स अनलॉक होती है। काबने निका का हाथ उखाड़ देता है और निका को समझ नहीं आता है कि यह काबने ने कैसे किया। काबने ये महसूस करता है कि ये वही पावर्स है जब उसका लाइफ स्टोन उससे दूर हुआ था। निका का पैर काबने उखाड़ने ही वाला था, तभी उसे इटोरो कमांड देता है कि उसे अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से भागना है। इटोरो ये बताता है कि तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हायर हुए हो, किसी को मारने के लिए नहीं, ये काम कोई और करेगा। और यहाँ पर तभी ही एक और लड़का चला आता है, इसका नाम हारू है।
हारू आते ही एक एक करके तीनों ही लड़कियों को जलाकर राख कर देता है, ये बताते हुए हम किसी भी तरह का एविडेंस नहीं छोड़ सकते हैं। ये लड़का इनारी के लिए काम करता है। ये काबने के पास आकर उसे ये बताता है इनारी ने अब तक उस लाइफ स्टोन को नहीं छोड़ा है, इसी वजह से ही फ्यूचर में हो सकता है काबने पर हमला हो। काबने हारू से पूछता है कि वो ये सब बातें उसे क्यों कह रहा है, तो हारू बताता है क्योंकि मैं इनारी से नफरत करता हूँ। अगले दिन न्यूज़ में कुछ न्यूज़ चल रही होती है, तभी ही सिकी ये पूछता है कि तुमने कहा था तुम मेरे पेरेंट्स से मुझे मिलाओगे। इसके कुछ दिनों के बाद ही ये सिकी के पेरेंट्स से मिलने के लिए किसी विलेज में जा रहे होते हैं। रास्ते में काबने उसे कांग्रेस भी कहता है। टाउन में पहुंचने के बाद इटेरो सभी को यहाँ पर वेट करने के लिए कहता है और ये सभी ही कुछ न कुछ देखने लगते हैं। काबने को एक बुक मिलता है जिसमें एक ऐसे स्पाइडर की कहानी थी जो कि गोल्डन वेब शूट करता था। हालांकि ये कहानी सिकी को बहुत ही बकवास लगती है। तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि उसे देख रही थी। इसका नाम आया है, जो कि यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही इटेरो सिकी के अंकल को लेकर आता है जो कि हाई कहते हैं सभी को। कुछ मिनट्स के बाद ये कहीं पर बैठे होते हैं जहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अंकल इनका नाम हाइको है। हाकियो से सिकी के मदर के बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं दरअसल सिकी के मदर से वो अपने रिसर्च में मिले थे। हाकियो कुछ और बताए इससे पहले इटेरो बताते हैं अभी कुछ मत बताओ। कुछ देरों के बाद जब ये आइसक्रीम खा रहे होते हैं तभी सिकी बताता है कि उसके मॉम एंड डैड मर चुके हैं, जो कि वो भी होप कर रहा था। हाकियो ने सिकियो को बताया है कि जब वो 5 साल का था तभी उसकी मॉम की मौत हो गई एंड इसी वजह से ही उसे कभी कभी ट्रॉमा फील होता है। इटेरो को सिकी थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसे यहाँ पर लाया। रात को ये जंगल में फायरफ्लाइज देख रहे होते हैं तो एक ट्री पर नजर पड़ती है सिकी की। उसे यह महसूस होता है कि उसने इस ट्री को पहले भी देखा है। उसे अपनी बचपन की यादें आती है, इसी वजह से वो अपने बचपन के यादों के जरिए उस रास्ते का पीछा करने लगता है। सिकी के बचपन के सेल्फ ने जब उस दरवाजे को खोला तभी उसे ट्रॉमा आया क्योंकि उस दरवाजे के अंदर उसकी मॉम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। थोड़ी देर में यहाँ पर काबने एंड हारू भी चले आते हैं। हारू को एक सिरिंज मिलता है। पता चलता है यहाँ पर एक ऐसे चीज की एक्सपेरिमेंट की जा रही थी जिसके मदद से ह्यूमंस रिजेनरेट भी कर सकते हैं। हालांकि एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। दूसरी तरफ इटेरो मिलता है हाकियो से, उसे कुछ बातें करनी है। दूसरी तरफ हारू रिवील करता है इस एक्सपेरिमेंट के पीछे हाकियो था जो कि कुमोनो की पावर्स को रीडिफाइन करके खुद के लिए यूज करना चाहता था और हाकियो ही वो पर्सन है। ये बात का पता इसलिए चला क्योंकि एक दिन लोगों ने पाया वो हीलिंग सिल्क बेच रहा है। सिकी को याद आता है जब बचपन में उसने उस चीज को देखा तो उसी वक्त ही किसी ने उसे पीछे से मारा था, इसी वजह से ही वो बेहोश हुआ था। जब उसकी नजर खोली उसके सामने हाकियो था जो कि ये कह रहा था तुम्हारी मॉम की एक्सीडेंट में मौत हो गई। एंड समय के साथ ही सिकी ने अपने अंकल से कोई भी सवाल नहीं किया है, लेकिन अब जबकि उसे सब कुछ पता है इसी वजह से ही वो खुद को ही गलतवार ठहरा रहा है कि उसने कैसे अपने अंकल का भरोसा कर लिया और अपने मॉम को झूठा समझ लिया। ये समझ लिया कि वो उसके पास नहीं आएगी, इसी वजह से ही अब वो अपने अंकल को सजा देना चाहता है। हारू पूछता है कि क्या तुम उन्हें मार दोगे, तो सिकी बताता है बिल्कुल। दूसरी तरफ इटेरो एंड हाकियो बढ़ रहे हैं जंगल में, जहाँ पर इटेरो पूछता है गोल्डन वेब के बारे में हाकियो से। हाकियो बताता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने और मेरे भाई ने एक लेजेंड पढ़ा था जो कि ट्रू था। इसी वजह से ही हाकियो ने अपने भाई को धक्का दे दिया क्योंकि वो सिकी के मॉम का यूज अपने फायदे के लिए करना चाहता था। उसने उसके मॉम को यह प्रपोजल दिया कि अगर तुम मेरे एक्सपेरिमेंट में शामिल होती हो तो मैं तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी कर दूंगा। हालांकि ऐसा सही में नहीं हुआ क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हाकियो के फेल हो गए और जब हाकियो को सिकी मिला उस साइड पे तो उसने उससे बहुत सी बातें की ताकि वो उस साइड से दूर रह सके। समय के साथ ही एक्सपेरिमेंट चलता रहा एंड हाकियो की एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गई, लेकिन सिकी की मदर नहीं बची। एंड अपने एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने पर हाकियो बहुत ज्यादा खुश था। वो चिल्ला कर यही बातें बता रहा है, लेकिन अब आने वाला समय हाकियो के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इटेरो ने उसकी सभी बातों को रिकॉर्ड किया है। तभी ही एक वेब हाकियो को पैर से बांधता है। ये किया है सिकी ने, वो बताता है मैं तुम्हारी मौत हूँ। हाकियो सिकी को ये बता रहा है कि उसने जो कुछ भी किया वो उसकी मॉम के लिए अच्छे के लिए था, लेकिन सिकी उसके मुंह को बंद करने का कहता है। यहीं पर ही अकीरा भी चले आता है जो कि बहुत ही ज्यादा डर चुका था क्योंकि ये सभी उसे छोड़कर आए थे। अकीरा की तरफ इटोरो आगे बढ़ता है तभी वो नोटिस करता है कि एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला है। इसी वजह से वो उस मॉन्स्टर को शूट करके उससे लड़के उसे दूर करता है, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर चला आता है और इस बार घायल होने की वजह से वो अपने गन का यूज नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से ही मॉन्स्टर उसे झाड़ियों में
में ले जाता है। सिकी नोटिस करता है कि वह सभी ही बहुत से मॉन्स्टर से घिर चुके हैं। इसी वजह से ही उसे लगता है हो सकता है यह इलाका कुमोनोस का हो, लेकिन उसे हाकियो बताता है ये सभी मॉन्स्टर्स सिकी के भाई बहन हैं। ये सभी सिकी के भाई बहन उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही पैदा हुए थे। इनके पास गोल्डन वेविंग की पावर्स नहीं है, लेकिन समझ है। और तभी सभी मॉन्स्टर सिकी को उसके नाम से बुलाने लगते हैं। और क्योंकि इन सभी मॉन्स्टर की आवाज सिकी की मॉम यूनी के जैसी थी, इस वजह से उनकी याद आते ही सिकी नीचे गिर जाता है। सिकी नीचे बैठकर रो रहा है। तभी काबने उसे पूछता है कि बताओ मैं क्या करूं। सिकी उसे मदद मांगता है। एक मॉन्स्टर उसे पीछे से हमला करने आ रहा था। काबने उसे दूर करता है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर से टेरो भी घिरा हुआ है। अपने शरीर पर पॉइजन को फैलने से रोकने के लिए अकीरा को अपने हाथ को जमाने का कहता है एटेरो। हालांकि अकीरा कुछ ज्यादा ही जमा देती है। तभी यहाँ पर वही छोटी सी बच्ची आती है जो कि मॉन्स्टर्स को हमला ना करने का कहती है। एटेरो पूछता है कि तुम कौन हो। लड़की बताती है अगर मेरे बारे में जानना है तो मेरे पीछे आओ। दूसरी तरफ मॉन्स्टर काबने पे हमला करता है, लेकिन वो उन्हें हरा देता है और ये बताता है हाकियो को कि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। काबने सिकी को मारना चाहता है और तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर आता है। सिकी का नाम चिल्लाते हुए उसके हमलों से बचते हुए काबने उसके करीब जाता है। मॉन्स्टर की आंखों पर अटैक करके नीचे आता है। काबने तो उसे सुनाई देता है कि हारू मदद मांग रहा है। वो हारू को बताता है मॉन्स्टर को जलाने के लिए वो ऐसा ही करता है। सिकी काबने को सभी मॉन्स्टर को मार देने का कहता है। इस वजह से ही काबने आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ ये सभी ही एक स्प्रिंग के पास आए हैं। लड़की एटेरो को स्प्रिंग में अपना हाथ रखने का कहती है ताकि वो अपने हाथ को ठीक कर सके। ऐसा करते ही एटेरो का हाथ ठीक हो जाता है। आया बताती है ये काम मॉन्स्टर के साथ भी होता है। आया बताती है वो हाकियो से बातें करना चाहती है इससे पहले कि वो मर जाए। दूसरी तरफ बहुत से मॉन्स्टर्स को काबने हरा चुका है। अपने हाथ को रिजेनरेट करने के बाद हाकियो को दूर फेंकने के बाद काबने बताता है हम अब इसे मार सकते हैं। सिकी माफी मांगता है क्योंकि उसके वजह से काबने को काफी कुछ करना पड़ा है। सिकी बताता है मैं हाकियो को नहीं मारना चाहता हूँ क्योंकि इसे मारकर मेरी फैमिली वापस नहीं आएगी। तभी यहाँ पर आया भी चली आती है। आया को देखते ही हाकियो उसे ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। आया हाकियो को चुप रहने का कहती है, बट हाकियो नहीं चुपता है, वो बोलता रहता है। इसे आया परेशान होकर पूछती है हाकियो का ककून कहाँ है, लेकिन वो नहीं बताता है। साथ ही सिकी भी कंफ्यूज है कि इस लड़की को देखकर आखिर ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। आया बताती है कि वो अपना ट्रू सेल्फ बताएगी, लेकिन उससे पहले किसी को उसकी मदद करनी पड़ेगी। एटेरो मदद करने के लिए तैयार है। एटेरो मिहाई को कॉल करके उसे पूछता है किसी सस्पेक्शियस प्लेस कार में पता लगाने के लिए जो कि मिहाई ने पहले ही कर रखा है। वो स्प्रिंग के इलाके में ढूंढने का कहता है। जगह का पता चलते ही आया स्प्रिंग के पास भागने लगती है। महसूस करते हैं स्प्रिंग उस ककून के वजह से ही बाकियों को हील कर पाता है। वहां पहुंचने पर उसे सिकी रोकता है। ये बताता है वो तुम छोटी हो, तुम डूब जाओगी, मुझे जाने दो। अंदर जाने के बाद सिकी अपनी मॉम को पाता है, लेकिन उसके पीछे एक मॉन्स्टर भी होता है और बाहर पानी में खून के धब्बे आ चुके हैं। बट मॉन्स्टर बाहर आता है एंड सिकी बताता है उसकी मॉम जिंदा है एंड आया बताती है वही गोल्डन वेबिंग है। जब यहाँ पर बाकी आते हैं तो वो देखते हैं ये सभी ही ठीक है। तभी हाकियो ये बताता है मैंने उसे बचा कर रखा था ताकि आगे आकर समय में मैं और भी मॉन्स्टर्स को पैदा कर सकूं। अपनी मॉम को बचाने के लिए सिकी अपनी मॉम को लेकर आगे बढ़ता है। ये कार से टोक्यो पहुंचने के बाद एक क्लिनिक के पास आता है क्योंकि सिकी की मॉम खुद से नहीं उठ रही थी। क्लिनिक से एक बूढ़ी लेडी बाहर आती है। इनका नाम ओहाना है और वो सिकी की मॉम की बॉडी को एग्जामिन करने लगती है। ओहाना बताती है सिकी की मॉम को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन समय के साथ वो ठीक हो जाएंगी। अकीरा पूछती है ओहाना सही में कौन है। एटेरो बताता है ये जानवरों की डॉक्टर है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो आया अपनी मॉम के रूम के बाहर खड़ी होती है। यहाँ से आया जाए से पहले सिकी उसे अंदर बुलाता है। आया आकर बताती है वो सिकी जैसा नहीं है, उसकी लाइफ काफी अलग रही है। तो बाकी मॉन्स्टर मर गए, लेकिन वो क्यों जिंदा है ये उसे नहीं पता है। सिकी ये बताता है कि तुम जिंदा हो क्योंकि तुम्हारी वजह से मॉम जिंदा है। हालांकि तुमने ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी। इन बातों को सुनने के बाद आया की आंखों में आंसू होता है। वो ये पूछती है कि क्या मैं तुम्हें बिग ब्रदर बुला सकती हूँ। तभी ही यूमी की आंखें खुलती है। वो अपने दोनों ही बच्चों को अपने पास पाकर बहुत ही खुश है। दूसरी तरफ एटोरो इन दोनों को बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हालांकि इन दोनों को सिकी की याद आ रही है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है, वो अपनी मॉम के साथ है। बट थोड़ी देर बाद यहाँ पर सिकी चला आता है। सिकी बताता है कि वहाँ पर मेरी जरूरत थी इसलिए मैं वहाँ पर था, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मिलेंगे मैं जॉब नहीं क्विट करूंगा।
ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर आया आती है बिल्कुल ही एक नए अंदाज में। वो बताती है वो डॉक्टर के साथ काम करना चाहती है ताकि फ्यूचर में वो दूसरों की मदद कर सके। इन सभी के बाद जब वे बैठकर कुछ और बातें कर रहे होते हैं तभी आया को याद आता है कि कैसे अकेले ही सभी मॉन्स्टर को हराया था, इसी वजह से ही वो उसे काफी स्ट्रॉन्ग मानती है। वो उसके करीब जाकर पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है तो मुझे बना लो, मुझे एक डेट पर लेके चलो। कावाने मान जाता है डेट पर जाने के लिए। इसे सिकी की हालत खराब हो जाती है। इटेरो इनका नया मिशन बताता है। पता चलता है शहर में कोई किमोनो लड़कियों के फेस से घींच ले रहा है। मिशन पर जाने के लिए सभी तैयार होते हैं, साथ ही काफी क्लोज होती है आया कावाने के। ये पहुंचते हैं एक स्टेशन पे, लेकिन जब ये शहर में होते हैं तो इन्हें एक पुलिस ऑफिसर यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी ही कान मौका पाकर कावाने को बताने लगती है कि वो इस पुलिस ऑफिसर से डील कर सकती है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो कावाने को इम्प्रेस करना चाहती है। 警視庁のコンだ。はあバカなこと言ってないでもう帰りなさい。え、 You're a victim. बट कावाने बताता है कि वो एक मिशन पे यहाँ पर आया है, इस वजह से पुलिस ऑफिसर उसे आगे लेकर बढ़ने लगते हैं। इनकी नजर एक मोनो पे पड़ती है तो कान आगे बढ़ने लगती है तो उसे कावाने बताता है यूं आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इससे वो उस पे गुस्सा करती है, इसलिए ये आया कावाने को इसे छोड़कर आगे बढ़ने का कहती है, जो कि ये करते भी है। बट रास्ते में कोई आया को उसके ही बाल से हवा में करता है। अनजाने में ही कावाने एक पंच मारता है जो कि उस एंटिटी पे लगती है। इसी वजह से ही एंटिटी दूर होकर अपनी रियलिटी दिखाने के लिए तैयार है। यहाँ पर कान भी आ चुकी है। वो मॉन्स्टर ये बताती है कि वो तो बस एक मैनिकिन को इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन उसके सुंदर से फेस को देखकर बाकी जल गए। इसी वजह से ही उसे बाकियों को तंग करना पड़ा। एंड इस कहानी को सुनकर कान गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके और कानबे के बीच में भी आया आ रही है। गुस्से में आकर वो आया पर हमला करने वाली होती है, लेकिन कानबे बचाता है। सॉरी, मैं मेन कैरेक्टर का नाम हो सकता है गलत ले रहा हूँ। ऑफिस में आकर ये रिपोर्ट करता है कि इन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया है। उसी रात को कावाने कान को ढूंढने के लिए एक ट्री पर आकर उसे काफी देर तक हिलाता है, जिससे नीचे आती है कान। बट वो फिर से ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन उसे रोका जाता है। कान आज के लिए माफी मांगती है और उसे सहला रहा होता है, उसकी मदद कर रहा होता है कावाने। इसे कान काफी खुश होती है और वो ये बताती है कि मैं बस तुम्हारे लिए नंबर 1 बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। कुछ समय के बाद कानाबे के पास जब आया आती है तो वो उसे बॉयफ्रेंड कहकर बुलाती है। तभी ही कान भी चली आती है। इस वजह से ही ये दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ की सिचुएशन को देखकर अकीरा बताती है कि तुम्हें इन दोनों में से किसी को ही चूज करना पड़ेगा। इसी वजह से ही कावाने चूज करता है। 犬神さん。 कुछ हफ्ते बाद शहर में कोई घूम रहा होता है। ये पर्सन एक लड़के को धक्का देकर गिरा देता है। इस वजह से इस पर्सन को कब्जे में लिया जाता है और इसे पैसे मांगे जाते हैं। ये पर्सन पूछता है इटेरो कौन है, उसकी ड्राइंग भी दिखाता है जो कि बहुत ही गंदी होती है। पर्सन मना करते हैं तो ये एक को आइस में जमा देता है। ऑफिस में अकीरा बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका टॉय बहुत ही बुरी हालत में है। इस टॉय को किसी ने उसे दिया था क्योंकि ये टॉय उसके ब्रदर के जैसा दिखने में है। अकीरा की मदद मिहाई करता है एटेरो के कहने पर। साथ ही इस टॉय में अब AI का भी यूज किया गया है। इससे अकीरा काफी खुश होता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता है कि उसकी टॉय की ऐसी बुरी हालत की किसने थी। अकीरा को लगता है कि यह सब हुआ है इसमें उसके ब्रदर की भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बचपन में ये दोनों एक साथ रहते थे, जहाँ अकीरा अक्सर ही रोता रहता था और इन्हें फॉरेस्ट से जाने के लिए मना किया गया था क्योंकि ये युकियो नोको थे, जो कि 100 सालों में बस एक बार ही पेयर ऑफ ट्विंस के तौर पे आते हैं। यहाँ तक कि इन्हें अपने मॉम एंड डैड का चेहरा भी नहीं दिखाया गया है। अब ऑफिस में इन्हें एक नया काम दिया जाता है जो कि कुछ लोगों के सैंड्स को अलग करना है जो कि मर गए थे बीच पर। हालांकि इन्हें समझ नहीं आता है कि हम ये करेंगे कैसे, तो एटोरो बताता है अपने दिमाग का यूज करो। तभी अकीरा आगे बढ़ता है एंड गिर जाता है और पूरे दिन में ही वो गिरता ही रहता है। इससे सिकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत परेशान होने के बाद वो बहुत सुनाता है अकीरा को। साथ ही उसकी मदद करना चाहता था कावाने, बट वो भी सुना देता है उसे। इसी वजह से यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर देकर वो यहाँ से निकल जाता है। जब रास्ते पे वो चल रहा होता है तो उसे याद आता है उसके पास तो पैसे ही नहीं है। हालांकि तभी कोई उसके करीब से गुजरता है। अकीरा महसूस करता है ये तो उसका भाई है यूई। बचपन में इन्होंने बहुत से इंसानों की चीजें कलेक्ट की थी और इनका सपना था टोक्यो जाने का, और अब क्योंकि इनका सपना सच हो चुका है इस वजह से सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ जाए। तो इस तरफ ऑफिस में इन्होंने सैंड को अलग करने का काम कर लिया है। साथ ही एटेरो को भी पता है
कि यहाँ से अकीरा जा चुका है, इसी वजह से ही वो कुछ बातें करता है काबने से। दूसरी तरफ से कि बहुत से गेम्स खेलकर अब बोर हो चुका है, अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो और करे क्या। दूसरी तरफ ये दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं तो अकीरा ये बताता है मैं एक कैसल में रहना चाहूंगा, तो यूई एक कैसल बनाता है। ये घर बहुत ही पसंद आता है अकीरा का, इस वजह से वो सोशल मीडिया पर इसका फोटो शेयर करने वाला होता है, लेकिन यूई उसके फोन को ही जमा कर तोड़ देता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता है। ऑफिस में ये खाना बना रहे हैं लेकिन इनका खाना जल जाता है क्योंकि पहले खाना अकीरा बनाता था। इसी वजह से ही काबने खाना लेकर जब आता है तो वो सिकी को ये बताता है अकीरा काम का था। बट अब ये दोनों परेशान है कि वो अकीरा को कैसे ढूंढेंगे। तभी अटेरो को सोशल मीडिया पर उसी आइस कैसल की फोटो मिलती है, इसी वजह से ही वो अब आइस कैसल के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर के साथ भी बहुत सारे पर्सन हैं जिन्हें यूई बता रहा है कि यहाँ से दूर रहो। वो हमला करने वाला था लेकिन उसे एटोरो की वजह से रुकना पड़ता है। ये सभी नोटिस करते हैं कि इसके पास भी एक रियर स्टोन है। एटोरो स्टोन एंड यूई के गांव के बारे में जानना चाहता था लेकिन यूई कुछ भी नहीं बताता है। हालांकि यूई थैंक यू कहता है क्योंकि एटोरो ने अकीरा का ध्यान रखा है। अब ये कुछ और सवाल करने से पहले ही वो तूफान बर्फ का लाता है। यूई से ये सभी बता रहे होते हैं कि हम अकीरा के दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि अकीरा वापस से हमारे साथ ही रहे। अंदर अकीरा बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसका फोटो स्ट्रीम हो रहा है एंड ट्रेंडिंग पर है। हालांकि अकीरा को समझ नहीं आता है कि उसका भाई इतना ज्यादा कोल्ड हार्टेड क्यों है। एआई बताता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है उसके साथ, इसी वजह से ही उसके दिल का एरिया कुछ ज्यादा ही ठंडा है। तभी यूई आता है एंड अकीरा को नीचे चलने का कहता है। नीचे अकीरा आता है तो अपने फ्रेंड्स को जमा हुआ देखता है। फ्रेंड्स की ऐसी हालत देखकर वो बेहोश हो जाता है, लेकिन यूई को लगता है कि उसका भाई बीमार है, इसी वजह से ही वो हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए जाता है एंड वो सील करके गया है। अंदर अकीरा सोच रहा है कि ये सब मर चुके हैं, लेकिन ये बताता है नहीं मर सकता है, काबन है। इसी वजह से ही अकीरा बाकियों को बचाने के लिए ये सोचने लगता है कि वो इस आइस को कैसे हटाए। इसी पल ही यूई हर्ब्स कलेक्ट कर रहा है, तभी उसे याद आता है कि कैसे वो चीफ बना अपने विलेज का, लेकिन वो हमेशा ये सोचता था अकीरा क्यों नहीं बना चीफ। हालांकि यूई ने अपने भाई को अपनी सच्चाई नहीं बताई है क्योंकि चीफ बनने के बाद उसने बहुत चीजें सीखी है। उसे नल स्टोन के पावर्स के बारे में पता चला है। नल स्टोन की मदद से आइसी क्लाउड्स इनका विलेज को घेर रखे हैं ताकि ह्यूमंस ना आ सके। इस विलेज में 200 से ज्यादा वुमेन हैं जो कि हंटिंग करते हैं और एक दूसरे से कम्पीट भी। हालांकि समय के साथ ही सभी वुमेन अपनी कर्स दिखाकर कर्स का शिकार बना रहे थे यूवी को, लेकिन उसके भाई की प्रेजेंस ने उसे बचाए रखा। यूवी जब अंदर आता है तो नमक मांगता है अकीरा नहाने के लिए, इस वजह से यूवी वापस से निकल जाता है। अंदर अकीरा सोच रहा है कि मेरे भाई के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे मुझे ही सुधारना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर इनारी भी चली आई है नल स्टोन को पाने के लिए। अंदर अकीरा निराश है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन तभी काबने का बॉडी हिलता है। आधी बॉडी उसकी कट के आगे आ जाती है, लेकिन वो रिजेनरेट कर लेता है। अपने होश में आते ही काबने ये बताता है मैं यूई से फाइट करना चाहता हूँ। हालांकि इस फाइट के परिणाम को पहले ही ध्यान में रख कर अकीरा डर चुका है। काबने सॉरी कहता है अकीरा से अपने बिहेवियर के लिए, लेकिन अकीरा बताता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, अब यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पर यूई चला आता है, बट उसे अकीरा रोकता है किसी और को कुछ करने से। नाउ इसके बाद यहाँ पर एंट्री हारू एंड इनोरी की होती है। फाइट शुरू हो जाता है यूई एंड हारू के बीच में एंड उसके मल्टीपल क्लोन्स को यूई हराता है। ना वो रेयर स्टोन को चुराने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। साथ ही हारू को बचाता है काबने। इसके बाद ही आग से हमला किया जाता है यूई पर क्योंकि ये काबने है, लेकिन वो फिर भी काबने को दूर फेंकता है एंड फिर अपने आर्मर को एक्टिवेट करने के बाद जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो अब यूवी को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। नाउ अकीरा फ्री हो चुका है एंड यहाँ पर हारू की मदद से और भी ज्यादा फ्लेम आ चुके हैं काबने के पास और फिर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। के हमले के वजह से यूई के सभी आर्मर्स गल जाते हैं और जब वो फाइनल अटैक करने वाला होता है तभी अकीरा अपने भाई को बचाने के लिए आता है। नाउ उस नल स्टोन की वजह से अब यूई की जान खतरे में है, इस वजह से उसके स्टोन को पकड़ के खींच रहा है अकीरा ताकि वो बचा सके। तभी उसे अपने भाई की सभी पुरानी यादें याद आती है, दिखती है और ये पाता है कि कैसे उसके भाई के गलती की वजह से उसकी पूरी विलेज ही खत्म हो गई। यूई को बचाने के लिए अपने लाइफ स्टोन को वॉमिट करता है काबने एंड इसकी मदद से दोनों ही लाइफ स्टोन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एंड उसे उठाने के लिए यहाँ पर इनोरी चली आई है। यहाँ पर काबने आकर उस स्टोन को मांगता है और इनोरी दे भी देती है क्योंकि वो इन सभी की पावर्स देख चुकी है। अब ये जब घर पे होते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगकर काफी खुश होते हैं। साथ ही यूई ये बताता है कि कैसे उसने अपने पूरे विलेज को ही खत्म किया क्योंकि वो स्टोन के पावर को नहीं संभाल पाया था। नाउ अब काबने अपने फैमिली से मिलना चाहता है, इस वजह से ही वो स्टोन के बारे में पूछता है तो ये सभी बताया जाता है कि एक समय पर ह्यूमंस एंड कमोनो के बीच में फाइट हुआ था एंड वापस से ह्यूमंस के साथ ना मिलने के लिए कमोनो ने अलग रहना शुरू किया। हालांकि अभी बहुत से स्टोन हैं जिनका पीछा करके ये काबने के फैमिली के पास पहुंच सकते हैं। साथ ही उसी रात ही हारू मिलता है कान से जो कि
उसे कानाबे के साथ रहने का कहता है। अगली सुबह ये ट्रिप के लिए निकल चुके हैं ताकि एक नया स्टोन ये ढूंढ सके। इनके साथ सिकी नहीं है क्योंकि वो नहीं आना चाहता था। यहाँ पर कान आती है तो ये दोनों महसूस करते हैं कि ये इनोरी की वजह से यहाँ पर है, बट ये फिर भी उसे अपने साथ जाने के लिए कह देते हैं। और अब फाइनली काबा ने अपने फैमिली की खोज में जा रहा है। अभी के लिए तुम चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है इसकी भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।